एक कंपनी है जो जितना कमाती है उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करती है हर साल, और फिर भी वो डूबती नहीं, इनफैक्ट और बड़ी हो जाती है। इंडिया के सबसे अमीर इंसान की कंपनी जो एक ऐसी फाइनेंशियल मशीन चलाते हैं जिसको इंडिया के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। इमेजिन अ मशीन, नॉट अ फैक्ट्री, नॉट अ कंपनी, एक फाइनेंशियल मशीन जो 1 रुपया लेती है एंड समहाउ ऑलवेज 1000 रुपया बाहर फेंकती है। सिर्फ पिछले 24 महीनों में देखो क्या हुआ। यूएस में फर्स्ट न्यू रिफाइनरी बन रही है आफ्टर 50 इयर्स। इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? रिलायंस। रिसेंटली 10 लाख करोड़ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। कुछ महीने पहले 75,000 करोड़ गुजरात में ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री से 4 गुना बड़ा। 40,000 करोड़ में एशिया का सबसे बड़ा फूड पार्क। डिज्नी के साथ मर्जर 70,000 करोड़ की डील। नॉर्वे में सोलार कंपनी, यूके में बैटरी कंपनी, नीदरलैंड में लिथियम और ऑस्ट्रेलिया में फूड बैंड अक्वायर की। हर हफ्ते एक नई हेडलाइन, हर महीने हजारों करोड़ का नया बैट, और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल, इतना पैसा आता कहां से? ये खत्म कैसे नहीं होता, राइट? और ये सवाल आना भी चाहिए क्योंकि रिलायंस का एनुअल रेवेन्यू है 10 लाख करोड़, मैसिव। पर एक्चुअल फ्री कैश फ्लो, यानी जो पैसा सच में हाथ में बचता है सब कुछ काटने के बाद, सिर्फ 13,000 करोड़। और नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 गुना ज्यादा, 1,31,000 करोड़ हर साल। मतलब सिंपल भाषा में इनके एटीएम में 100 रुपए और ये बाहर 1000 रुपए की शॉपिंग करके आ रहे हैं। या तो मोटा भाई ने कोई ऐसी फाइनेंशियल मशीन बनाई है जो सिर्फ वो जानते हैं और दुनिया के ज्यादातर बिजनेसमैन नहीं जानते, या फिर ये इंडिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे साफ सुथरा और बिल्कुल लीगल फाइनेंशियल जुगाड़ है जिस पर उंगली उठाने की किसी में हिम्मत नहीं। चलो इस मशीन को डिकोड करते हैं, लेयर बाय लेयर, नंबर बाय नंबर, और फिगर आउट करते हैं इन्फिनाइट मनी ग्लिच। और हाँ, जिसने रिलायंस की कॉर्पोरेट फाइनेंस मिस्ट्री समझ ली ना, वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अपने फेवर में अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। मैं इसे कहता हूँ इन्फिनाइट कैपिटल चक्रव्यूह, जिसमें 5 रिंग्स ऑफ सोल्जर्स, खतरनाक फॉर्मेशन, महाभारत के चक्रव्यूह जैसी, और ये 5 लेयर्स एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है। हर एक लेयर अगले को प्रोटेक्ट करती है। जितना अंदर जाओगे उतना फंस जाओगे, अनलेस तुमने खुद इसे बनाया हो। बाहर से देखने वाले को सिर्फ कंफ्यूजन दिखता है, तो चलो रिलायंस के इस फाइनेंशियल चक्रव्यूह के अंदर जाकर इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसके सेंटर में है चक्रव्यूह का कोर, जामनगर गुजरात। सुबह के 5 बजे है, बाकी इंडिया सो रहा है, बट यहाँ कुछ नहीं रुकता। 7,500 एकड़ में फैली फैक्ट्री। गूगल अर्थ पे जूम करो तो ये अपने आप में एक शहर लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी। यहाँ हर दिन 14 लाख बैरल क्रूड ऑयल आता है समुंदर पार से, और रिलायंस इसे रिफाइन करके यूज करने लायक बना के दुनिया को बेचता है। और इस प्रोसेस में यहाँ पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, केमिकल, फैब्रिक सब बनता है, इसलिए इसे ऑयल टू केमिकल, इन शॉर्ट O2C भी कहते हैं। जो शर्ट तुमने पहन रखी है ना अभी, उसकी फैब्रिक किसी पॉइंट पे इसी रिफाइनरी से आई होगी, और ये रिफाइनरी पैसा उगलता है। पिछले साल ऑयल के लिए ग्लोबली वीक ईयर था, तब भी सिर्फ O2C सेगमेंट का एबिटा 55,000 करोड़, रफ मैथ 150 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करता है एवरी डे, हर दिन। रिलायंस के ओवरऑल रेवेन्यू का 60% से ज्यादा, 6 लाख करोड़ सिर्फ यहाँ से आता है। भाई इतना पैसा रिफाइनरी से आ रहा है तो सीधा सीधा वहीं से नए बिजनेस में लगाओ, सिंपल है। यही तो मुकेश अंबानी करते होंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ से पहला रुपया पैदा होता है, पर ये रुपया सीधा किसी प्रोजेक्ट में खर्चा नहीं होता। कुछ ऐसा बन जाता है ना जो दिखता नहीं है पर बहुत पावरफुल काम करता है। वो चीज है रेप्यूटेशन, इन फाइनेंशियल टर्म क्रेडिट रेटिंग। चक्रव्यूह की पहली और सबसे मजबूत दीवार। तुम्हारा परसेप्शन तो पता नहीं, लेकिन ग्लोबली इन्वेस्टर रिलायंस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। रिलायंस की क्रेडिट रेटिंग S&P A नेगेटिव, फिच BBB+, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो ये रेटिंग इंडियन गवर्नमेंट की रेटिंग से ऊपर है। मतलब दुनिया के कैपिटल मार्केट में रिलायंस की गारंटी इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। जितना ज्यादा तुम पे ट्रस्ट, उतना ज्यादा लोन, उतना सस्ता इंटरेस्ट रेट, और इसे मेंटेन करने के लिए लगभग
1 लाख करोड़ का कैश रखती है बैंक अकाउंट में रिलायंस। ह्यूज कैश। तुम्हें लग रहा होगा भाई ये तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इतना कैश आइडल क्यों रखा है? गलत। अंबानी ऐसे ही इंडिया के रिचेस्ट इंसान नहीं बने भाई, इसी डेड मनी को वो 1000 गुना मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे? ये नेक्स्ट लेयर ओपन होते ही समझ आ जाएगा। चक्रव्यूह की दूसरी दीवार इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जितना सिंपल है उतना ही इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो तुमने घर बनाया 1 करोड़ लगाकर, अब नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन अब कैश तो 1 रुपया नहीं बचा। बैंक के पास मॉर्गेज रख के पैसे लिए तो बैलेंस शीट पे डेट दिखेगी। इसका स्मार्ट सॉल्यूशन, तुमने एक ट्रस्ट बनाया, घर उस ट्रस्ट के नाम कर दिया और ट्रस्ट किसी को बेच के 1 करोड़ कैश वापस ले लिया, और वही घर 30 साल के लीज पे। बैलेंस शीट साफ, नो डेट, इंटरेस्ट की जगह लीज पेमेंट दिखेगा, घर प्रैक्टिकली तुम्हारा ही है। वो पैसा अब नए काम में लगाओ। मोटा भाई इसको मास्टर कर चुके हैं। जियो के लिए लैक्स ऑफ किलोमीटर्स फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई, 1 लाख टॉवर्स लगाए। अब ये सब बैलेंस शीट पे बैठते दिखते तो क्या होता? मैसिव डेप्रिसिएशन हर साल, हैवी डेट लोड दिखता, बुक्स अगली लगते इन्वेस्टर्स को, राइट? तो अंबानी ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया और उसे ये सब डाल दिया, जिसमें वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सऊदी के वेल्थ फंड्स और ब्रुकफील्ड। कितना पैसा वापस निकाला इससे? फाइबर नेटवर्क से लगभग 40,000 करोड़, टेलीकॉम टावर से 25,000 करोड़, और गैस पाइपलाइन थे वो भी बेच दी और उससे 13,000 करोड़। टोटल लगभग 78,000 करोड़ रिसाइकल करके वापस जेब में। ऑनेस्टली ये पूरे चक्रव्यूह का सबसे क्लेवर मूव है। जीनियस है या जुगाड़, तुम डिसाइड करो। लेकिन स्पाइरल यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि इस रिसाइकल्ड पैसे का सबसे बड़ा यूज अभी बाकी है। चक्रव्यूह की तीसरी दीवार, बॉन्ड्स एंड एनसीडीज। देखो, बॉन्ड मार्केट को अपना दूसरा एटीएम बना लेती है रिलायंस। FY 2024 में 20,000 करोड़ का सिंगल एनसीडी इशू, एक तरह का कॉर्पोरेट बॉन्ड एक ही ट्रांच में। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में इंडिया का सबसे बड़ा इशू, अपने सबसे लोवेस्ट कूपन रेट पे, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट दीवार की वजह से। मतलब ऑयल से कैश आया, उसको थोड़ा यूज करके इंफ्रा बनाया, वो बेच के पैसा निकाले और वो पैसे फिर उसी बिजनेस में लगाकर और बड़ा किया उसको, और फिर उस बिजनेस के लिए फिर से लोन ले लिया, बट बैंक से नहीं, ओपन मार्केट से। मल्टीप्लाई को और मल्टीप्लाई। पर ये तो सिर्फ इंडिया की बात हुई। इस मिस्टीरियस चक्रव्यूह के और भी खतरनाक लेयर्स पेनिट्रेट करने से पहले आई विल इंट्रोड्यूस पार्टनर फॉर टुडेज वीडियो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स, इतने बड़े कॉर्पोरेट्स की बात कर ही रहे, तो मैं आपको एक फाइनेंशियल सीक्रेट बताना चाहता हूँ। आप भी ऐसे बड़ी कंपनीज को लोन देकर रेगुलर पे आउट और फिक्स रिटर्न अर्न कर सकते हो अप टू 12% पर एनम तक। ये पॉसिबल है वाया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को हम ऐसे समझते हैं, जब कंपनी को बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए होते हैं तब वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, पब्लिक से लोन लेती है। इसके बदले में कंपनी पहले से डिसाइडेड इंटरेस्ट देती है। मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर को प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है, क्योंकि रिटर्न्स पहले से डिफाइंड होते हैं, इसलिए बॉन्ड्स को फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर डिटेल में जाए, थोड़ा सा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी के एक इंपॉर्टेंट पार्टनर स्टेबल बॉन्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेबल बॉन्ड्स के साथ सिर्फ 1,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स मिलते हैं जो अप टू 12% पर एनम रिटर्न्स देते हैं। काफी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी अवेलेबल है, जैसे मुथूट फिनकॉर्प बॉन्ड 1 month tenure at 8% YTM, अडानी इंटरप्राइजेस बॉन्ड्स 3 months at 8.05 YTM। आप मोबाइल से ही अपने UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले सेल भी कर सकते हैं। तो आप स्टेबल बॉन्ड्स पर अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। फोर्थ लेयर ऑफ चक्रव्यूह, इंटरनेशनल लॉन्च। आज से 33 साल पहले इंडिया का पहला ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिलायंस ने इशू किया। पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट टैप किए और उसके बाद रुके भी नहीं। 3 साल बाद 1996 में 50 ईयर यंकी बॉन्ड और फिर 1997 सेंचुरी बॉन्ड्स। सोच सकते हो, 100 साल के बॉन्ड्स, $100 मिलियन रेज, एक बॉन्ड इशू किया इतना लंबा कि जिस जनरेशन को रिपे करना है
वो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। ये धीरूभाई अंबानी की कोर फिलॉसफी थी, कैपिटल मार्केट को बैंक की तरह यूज करो। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, इक्विटी हो या डेट, हर कैपिटल मार्केट एक एटीएम है और रिलायंस के पास सबकी कीज है। और ये फिलॉसफी आज भी लाइव है। दिसंबर 2024 रिलायंस ने $3 बिलियन का इंटरनेशनल लोन सीक किया 2025 रीफाइनेंसिंग के लिए। 30 साल पहले सेंचुरी बॉन्ड्स थे, आज $3 बिलियन ग्लोबल लोन है। सेम डीएनए, सेम फिलॉसफी। लेकिन फिर भी रिलायंस का नेट डेट 3 साल से लगभग 1 लाख करोड़ पे स्टेबल है। डेट टू एबिटा सिर्फ 0.57 है। इतना सारा डेट फाइनेंस उठाने के बाद भी ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट लेयर। और यहाँ से चक्रव्यूह सच में खतरनाक होती है। इस इन्फिनाइट कैपिटल चक्रव्यूह की 5th और सबसे बड़ी दीवार, यहाँ असली खेला होता है। लेयर 1 से 4th तक एक मैसिव सब्सिडरी कंपनी बिल्ड करते हैं और जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किए अब सबको इक्विटी से रिप्लेस कर दो। जियो में 4 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए, 7 महीने फ्री डेटा दिया, इंडस्ट्री रीशेप कर दी, ये सबको पता है। पर फाइनेंशियली अंदर क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जियो के ऊपर चढ़ गया 1 लाख करोड़ का डेट। ग्लोबल इन्वेस्टर एक डेट लोडेड कंपनी में क्यों पैसा लगाएंगे? तो मुकेश अंबानी ने एक मूव खेला, जियो का पूरा डेब्ट उठाया और पेरेंट रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर दिया। एक झटके में रातों रात जियो डेट फ्री हो गई। क्या ये अलाउड है? हाँ, पूरी तरह लीगल। पेरेंट रिलायंस के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि O2C कैश इंजन, बॉन्ड मार्केट एक्सेस, बेस्ट क्रेडिट रेटिंग सब आगे दीवार बनकर खड़े हैं अब्जॉर्ब करने के लिए। ये वो मोमेंट है जहां मशीन की सारी लेयर्स एक साथ काम करती है। अब सोचो, जियो डेट फ्री है, हाई ग्रोथ है, 400 मिलियन प्लस यूजर्स है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ड्रीम डील। अप्रैल से जुलाई 2020 कोविड, लॉकडाउन, दुनिया बंद और मुकेश अंबानी के ऑफिस में 14 ग्लोबल इन्वेस्टर्स की लाइन लगी है पैसा देने के लिए। फेसबुक ने 43,000 करोड़ दिए, प्लस गूगल और वर्ल्ड के बिगेस्ट फंड से सिर्फ 58 डेज में 1,52,000 करोड़ रेज किए। पैंडेमिक के बीच में सेपरेटली रिलायंस रिटेल से 57,000 करोड़ निकाले 10% स्टेक बेच के। और तो और वर्ल्ड्स बिगेस्ट राइट इशू लेकर रिलायंस के लिए 53,000 करोड़ नया कैश ला दिया। अब इन्हीं पैसों से पेरेंट कंपनी अपनी बुक पे लिए डेट को भी चुका दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी इक्विटी बेचने के बाद भी अंबानी फैमिली 50% कंट्रोल करती है, मेजॉरिटी स्टेक। और ये एक बार की स्टोरी नहीं है, ये पैटर्न है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिमर्ज किया, सेपरेटली लिस्ट किया और आज 1,69,000 करोड़ मार्केट कैप। आरसीपीएल, रिलायंस का एफएमसीजी डिवीजन को भी रिसेंटली दिसंबर 2025 में अलग कर दिया। अब टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज के जैसी सेम टेम्पलेट्स आरसीपीएल में भी यूज होगी। बिल्ड, स्केल, सेपरेट, मोनेटाइज एंड रिपीट। अब एक सेकेंड रुको, पीछे हटो, पूरी पिक्चर देखो। अब तक ऑयल से कैश आया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से डबल किया, डोमेस्टिक बॉन्ड से मल्टीप्लाई हुआ, इंटरनेशनल मार्केट से और ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ, स्पिन ऑफ करके इक्विटी गेम से अनलिमिटेड पैसों की नेक्स्ट लेयर फिर से ओपन कर दी। राउंड ट्रिप, फुल सर्कल। रिलायंस पैसा खर्चता नहीं है, रिलायंस पैसा रिसाइकल करता है और हर रुपया एक सर्किट कंप्लीट करता है और हर सर्किट के बाद बढ़ के वापस आता है। ये है इन्फिनाइट मनी ग्लिच। पैसा खत्म ही नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। तो क्या रिलायंस का इन्फिनाइट मनी ग्लिच रियल है? क्या इस चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पाएगा? कोई ऐसा एरर जो सिस्टम हैंग कर दे? तो सुनो, मशीन अभी भी फंक्शनल है, कोई डाउट नहीं, पर 3 चीजें हैं जो इस चक्रव्यूह को स्लो कर सकता है या कंप्लीटली रोक भी सकता है। हर जनरेशन ने एक बैट लगाई। धीरूभाई ने ऑयल पे लगाई, मुकेश ने टेलीकॉम पे लगाई। दोनों बार दुनिया ने कहा पागल है क्या? दोनों बार अंबानी जीत गए। देखो, 1977 का रिलायंस आईपीओ में अगर तुम्हारे दादाजी ने 10,000 करोड़ लगाए होते ना, तो वो आज रफली 2 करोड़ 10 लाख होते। बोनसेस, स्प्लिट्स, कंपाउंडिंग सब मिला के एक जनरेशन का पैसा, 2 जनरेशन की दौलत। पर इस बार बैट एक नहीं है,
एआई, ग्रीन एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज सब एक साथ चल रही है। इतने मेगा बैट्स साइमल्टेनियसली, ये नया है गुरु, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इतना वेट कभी नहीं पड़ा। क्या आकाश, ईशा और अनंत इस इन्फिनाइट कैपिटल चक्रव्यूह को घूमता हुआ कंटिन्यू रख पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है, इन्फिनाइट कैपिटल सरवाइव करेगा या इस बार वेट ज्यादा है? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही मार्केट एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हाइप जरूर करना।